वीडियो रहा है स्वतंत्र जी का, अगर आप नहीं देख पाए हैं तो फिर से आपको शेयर कर दिया जाएगा, उससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। वो फिर से आपको बता दिया जाएगा। देखिए, आज हम लोग अगर एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहें, कोई काम करना चाहें, तो आप अगर कोई धंधा पानी स्टार्ट करना चाहते हो तो बड़ा सिंपल है ना, एडवर्टीजमेंट कर दीजिए कि भैया 20 लोग की ज़रूरत है और इतनी सैलरी देंगे। तो आप किसी को बोलोगे कि भैया हम 5 लोग की नियुक्ति करें और 5-5 हज़ार की सैलरी उसको दें, ठीक है। एक मिनट जरा, साउंड कम करो यार, कौन है? आवाज आ रही ना, टीवी का वॉल्यूम थोड़ा तेज था। और ये सर। ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि मैं जिस तरीके से हम लोग एक स्पिरिचुअल तौर पे इस चौपाल को चला रहे हैं, इस काम को कर रहे हैं, अगर हमको इसको प्रोफेशनल तौर से चलाना होता ना, तो हम लोग अगर एक एडवर्टीजमेंट, एक वैकेंसी निकाल देते 2 साल से, ठीक है, तो और लोगों को कह देते कि भाई मैं 10,000 रुपये आपको सैलरी दूंगा, ठीक है, तो 20 लोग हमारे पास ज्वाइन कर चुके होते, 50 लोग हो चुके होते, 100-150 रिज्यूम आ चुका होता, और सबको हम लोग टारगेट दे देते भाई इतना इतना काम करोगे तो इतने की सैलरी मिल जाएगी। यकीन मानिए, यही तरीका होता है कॉरपोरेट में काम करने का। आपको कहा जाता है कि 20,000 की सैलरी मिलेगी और 1 लाख का माल बेचना है, बहुत क्लियर कट फंडामेंटल है। तो जिनको धंधा पानी करना है, जिनको घर चलाना है, उनको भाई 1 लाख का माल बेचना है। अब वो 1 लाख का माल कैसे बेचेंगे, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। आप माल बेचिए, माल बेचने के बाद हमको दिखा दीजिए कि साहब बिक गया है, 20,000 रुपये की मंथली सैलरी आप लेके जाइए। तो ये कॉरपोरेट मॉडल है काम करने का। तो अगर हम लोग को इस तरीके से काम करना होता तो आज हम लोग को 10 साल नहीं लगता, मतलब 2 महीने के अंदर हम वो करके दिखा देते जो अभी तक हम लोग प्लान आउट नहीं कर पा रहे हैं। तो उसका कारण है कि हमको सही लोग चाहिए थे, हमको बंदे सही चाहिए थे, हमको काम नहीं करना था, हमको लोगों के साथ काम करना था, ठीक है। एक होता है किसी के साथ भी काम कर लेना, एक होता है सही बंदे के साथ काम करना। तो 10 साल पहले प्रोजेक्ट बनाया गया, 10 साल स्ट्रैटेजी बनाई गई, चीज़ें बनाई गई, और 2 साल आज हमारे पास ड्रैगन में 26 ड्रैगन है, अबाउट टू 20 ड्रैगन हम मान लेते हैं। तो 20 ड्रैगन हम ये मान लें कि हर महीने अगर एक ड्रैगन की नियुक्ति हमने की है तो 12 दूनी 24, मतलब 2 साल हमें लग गए आप लोगों को ढूंढने में, आप लोगों की टीम बनाने में, ठीक है। तो आपको अंदाज़ा नहीं है कि कितना पेशेंस रखा गया है इस काम करने के लिए, कि भैया कृष्णकांत जी आ जाएं, अशोक जी आ जाएं, माधवी जी आ जाएं, सुकेश जी आ जाएं, नीतू जी आ जाए, तब काम स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने काम ही स्टार्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? इंतज़ार कर रहे थे कि आप लोग आओगे तब काम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आपका इंतज़ार क्यों किया गया? इसका कारण है, इसका कारण है यू आर द चूजन वन। मित्रम की चौपाल पे आप ऐसे ही नहीं चले आए हैं, और अगर आप चले भी आए हैं तो इस कल में आप ऐसे ही नहीं घुस गए। इस कल में आप घुस गए तो ड्रैगन ऐसे ही नहीं बन गए, ड्रैगन बन गए, फिर पैरा ड्रैगन बन गए, फिर भाई हायर काउंसिल में भैरव भैरवी बन गए, मदर फादर बन गए, किंग और क्वीन बन गए, ग्रैंड मास्टर, ऐसे नहीं हो गया। सबके पीछे एक प्रयोजन है। वो प्रयोजन हमने नहीं बनाया, आपकी विधि ने बनाया, आपकी किस्मत ने बनाया, ठीक है। आपने फ़ोन अटेंड किया, आपको मैसेज मिला, आप आ गए। आपने फ़ोन अटेंड नहीं किया, आपको मैसेज नहीं मिला, आप नहीं आ पाए। आज जितने लोग अटेंड कर रहे हैं, ये भी इत्तेफाक की बात है कि आप चूज़न वन हैं। आपकी किस्मत अच्छी है कि आपको ये सब बातें बताई जा रही हैं और आप जान पा रहे हो। जिनको नहीं पता चलेगा वो थोड़ी जान पाएंगे चीज़ों को। जो किस्मत है, देखिए, ज्ञान के रूप में आती है, कहते हैं किताब के रूप में आती है। किसी किसी को वो ज्ञान बाबा जी से मिल जाता है, कहीं पे टीवी पे दिख जाता है, कहीं पे किताब में मिल जाता है। नहीं तो हर वक्त ज्ञान हर वक्त नहीं मिलता है, ठीक है। जो फिक्स कर दिया गया कि भैया जो किताब दीपमाला मैडम पढ़ेंगी, वही किताब कृष्णकांत जी पढ़ेंगे, तो आप कभी भी ज्ञानियों का समाज नहीं बना पाइएगा। वो तो फोटोकॉपी की दुकान हो गई कि भैया जो चीज़ माधवी जी जान रही हैं वही बात कृष्णकांत जी जान रहे हैं, तो माधवी जी की रिस्पेक्ट क्यों करेंगे अशोक सर? वो कृष्णकांत जी से काम नहीं चला लेंगे। तो ज्ञानी जो होता है उसका कोई कंपैरिजन नहीं होता है, ठीक है। चाणक्य के जैसा होना और चाणक्य होने में बड़ा फ़र्क है, कोई नहीं बन सकता है, ठीक है। हजरत मूसा के जैसा होना और हजरत मूसा होने में फ़र्क है। ईसा के जैसा होना और ईसा होने में फ़र्क है। अगर ऐसा होता तो मूसा, ईसा, मोहम्मद, भगवान बुद्ध और इस तरह के जो महावीर, इस तरह के जो बड़े लोग हुए हैं, वो आपस में एक के बाद एक नहीं आए होते। उनकी शिक्षाओं में लेके आज भी लड़ाइयाँ चलती हैं। उसका कारण क्या है? स्टूडेंट लड़ते हैं। मोहम्मद साहब को कभी भी ईसा मसीह से परेशानी नहीं रही होगी, और ना ईसा मसीह को कभी मोहम्मद बुद्ध से परेशानी होगी।
परेशानी किसको है? उनके फॉलोअर्स को है, क्योंकि वो उनकी शिक्षाओं को नहीं समझते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग को ये चीज़ें दी जा रही हैं, आप लोग को बताई जा रही हैं। जो टेम्पल है, टेम्पल का मकसद क्या है कि समाज का भला करना और समाज में ऐसे लोगों को खड़ा करना, ऐसे लोगों को पैदा करना जो समाज को बेहतर बना सकते हैं, जिनको बोलते हैं अवतारी पुरुष या अवतारी नारी। ठीक है, तो अवतारी का मतलब क्या हो गया? हम लोग माधवी जी को भाई स्कूल ऑफ सोशल वर्क के थ्रू लेते हैं, जो कि पहले एक आम महिला थी, और भाई ये नॉर्मली अपने घर में परेशान थी, हस्बैंड वाइफ फलाने ढिमाके, बीवी बच्चा, पैसा कौड़ी, ये वो इसी में लगी हुई थी। फिर धीरे धीरे इनको ऐसा एक माहौल दिया गया जहाँ पे इनका मानसिक विकास हुआ, जहाँ इनको सामाजिक ज्ञान हुआ, बहुत सारी गुप्त बातें पता चली, अच्छे लोगों से संबंध बना, कुछ इनको टारगेट दिया गया काम करने का। ये काम करने लगी। 1 साल के बाद से क्या हो गया कि जो काम ये पहले मजबूरी में की थी, मिशन के तौर पे की थी, अब ये इनका खुद का दिल से काम बन गया। पहले तो इनको कह रहे थे कि भाई उस महिला की लड़ाई लड़ो, उस बच्चे की लड़ाई लड़ो। जब ये उस चीज़ को सीख गई तो ये खुद अपने मन से अपने आसपास के बच्चों की, महिलाओं की, बुजुर्गों की, जानवरों की लड़ाई लड़ने लगीं। तो जब ये लड़ने लगीं तो इनका कर्म फल बदल गया। इनका कर्म फल बदल गया तो इनके जो आसपास के लोग हैं उन्होंने इनकी तारीफ़ करनी स्टार्ट कर दी, भाई माधवी मैम तो बड़ी अच्छी हैं, वो तो बड़ा अच्छा काम करती हैं। 4 लोग इनके फॉलोअर बन गए। ठीक है, इनके फॉलोअर बन गए कि भाई माधवी जी आप क्या करती हो, कैसे करती हो, तो हम भी आपको भाई फॉलो करना चाहते हैं, आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। तो माधवी जी ने कह दिया कि भाई ठीक है, आप आइए हमारे साथ जुड़िए और काम करिए। अब वो खुद तो काम कर रही थी, अब उन्होंने किसी दूसरे को भी अपने साथ लगा लिया। ठीक है, तो अब क्या होता है कि माधवी जी का ट्रांसफ़र हो जाता है और वो छोड़ के चली जाती हैं दिल्ली, अमेरिका चली जाती हैं। भाई उनके पति का, उनका कोई बड़ा चांस चली जाती हैं। तो उनका जो समाज है, उनके आसपास का जो माहौल है, जो उनके होने की वजह से विकास हो रहा था, विकासशील था, वो कहेगा कि अरे वो माधुरी दीदी थी, माधुरी भाभी थी, माधुरी चाची थी, तो सब चीज़ आसानी से हो जाता था। अब वो छोड़ दी हैं तो देखो सब काम रुक गया है, कोई काम नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो यानी समाज में क्या हो गया? समाज में माधवी जी ने अपनी एक जगह बना ली, उनकी रिस्पेक्ट हो गई। अरे माधवी मैडम आ रही हैं आज दिल्ली से, ठीक है, 10 लोग उनसे मिलने जाएंगे, उनको माला पहनाएंगे, नगाड़ा बजाएंगे उनके लिए, अरे माधुरी जी आ गई, माधुरी जी आ गई। तो वो पर्सनालिटी जो पहले एक आम बंदा, एक आम इंसान था, वो अपने कर्मों से इतने ऊपर पहुंच गया कि फिर उनको पब्लिक का सपोर्ट मिलने लग गया। जब आप अच्छा करने लगे तो हो सकता है भाई राहुल गांधी ने कहा कि भाई आके हमारे पार्टी से चुनाव लड़ जाइए। ठीक है, वो चुनाव लड़ी, वो जीत गई, विधायक बन गई, फिर सांसद बन गई, फिर भैया सीएम पीएम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब आप ये सोचिए आज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हमारी हैं वो कहाँ से निकली हैं? कभी सोच के देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हमारी मुर्मू जी हैं, वो एक बहुत ही छोटे परिवार थे, बड़े ही छोटे तबके से निकली।